पुलिस आयो थाना ना हमारे जो सुना हम इनसे कहे 100 नंबर ये बा कैली हो लड़का वा के सतमा हमारी रानी हो रानी का है ऐसा कुछ बतिया नहीं बाटा हम कहे तो है बड़ा दूसरा मानावा बाटन हो रानिया कहत है तोरा बेटा हुआ जो बाटा गुंडा मावालिया। आजाद दूल्हा बनके अपने ससुराल निकलता है अपने दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन इसी बीच में दुल्हन के रिश्तेदारों ने उनको गोलियों से भोज दिया। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के। यह वही घर है जिस घर से बीते तारीख को यहाँ से एक बारात सजती है और सज धज कर घर से निकलती है। खुशियों का माहौल होता है, लेकिन पल भर में यहाँ पर मातम सा छा जाता है। आप देख सकते हैं इस रीति रिवाज में जो ये तमाम सामग्रियाँ उपयोग की जाते हैं, जो बाँस गाड़ा जाता है, ये सारे अब ये जो बाँस लगा हुआ था उनके शादी के लिए, अब ऐसे ही बाँस उनके कंधे देने के काम आएंगे। इस तरीके से ये घटना को वारदात देने वाले बताए जाते हैं उस लड़की के यानी दुल्हन के रिश्तेदार, जिसका नाम अभी सामने निकल के आया है। जनपद जौनपुर के एसपी साहब ने बयान दिया और उसमें बताया कि शादी से नाराज होकर दुल्हन के उस रिश्तेदार ने दूल्हे को गोली मार दिया है। हम उस घर पर उपस्थित हैं, उसकी माँ के पास बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माँ तो अपने उस बेटे को सज धज कर भेजे था दुल्हन लाने के लिए, लेकिन उसके दूल्हे बेटे को दिन दहाड़े नाकाबपोश लोगों ने गोलियों से भोज दिया। तमाम ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं जब तक वह पूरा तरीके से लहूलुहान नहीं हो गया आजाद, तब तक उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। जब परिवार वालों को पता चला तो आनंद फानन में वहाँ पे पहुँचते हैं, लेके जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है। उसके पहले ही आजाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ आप कैसे कहेगी कि हमारा बेटा गया है दुल्हन लाने के लिए, हमारा बेटा वापस आएगा? अब इस माँ को कैसे समझाया जा सकता है कि आपका बेटा वापस आएगा? इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितनी खुशियां रही होंगी इस परिवार में, कितने सपने सजाए होंगे ये परिवार ने, लेकिन वो सारे सपने, वो सारी खुशियां को पल भर में वो लोग जो इस घटना को अंजाम दिए हैं पल भर में मातम में बदल देते हैं। थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए माता जी हैं, तमाम रिश्तेदार भी हैं यहाँ पर, जिनके हाथों में मेहंदियाँ लगी थी। अब वो माँ बार बार ये कह रही है कि हमारे बेटे की गलती क्या थी, हमारे बेटे को इस तरीके से निर्मम हत्या क्यों कर दी गई। अभी तक तो कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। एसपी साहब जी का बयान आया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इनके बेटे को वापस नहीं किया जा सकता है साहब। इस तरीके से घटना, और इनके परिवार में चर्चा है, इनके परिवार वालों का कहना है कि इसके पहले इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए इनको कथित तौर पर धमकियां मिलती थी, लेकिन परिवार को ऐसा लगा नहीं था कि जो धमकी दे रहा है इस तरीके से घटना कर जाएगा। थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे।